साउथ अमेरिका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैपिंग में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्थ अमेरिका के मैपिंग के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में मेनली 24 कंट्रीज हैं, 24 कंट्रीज हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और अटलांटिक ओशन में सार्गेसो सी में जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जैसे बहामास, जॉर्ज टाउन, जमैका, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये भी कंट्रीज इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज मिला करके 24 बन जाते हैं। तो 24 कंट्रीज में जो मेजर कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में वो हैं यूएसए और कनाडा। तो हम लोग यूएसए और कनाडा की मैपिंग आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसए के बारे में। ये यूएसए में नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। तो ये है यूएसए, यहां यूएसए है और यूएसए के नॉर्थ में है कनाडा। यूएसए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहां पर भी यूएस का पार्ट है जो अलास्का कहलाता है। तो अलास्का कनाडा के बॉर्डर पर है, लेकिन यहां यूएसए का है रोल। और नीचे साउथ में नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको है। यहां ये पूरे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में जैसे पनामा है, बेलिज है, ये कनेक्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। और ये अटलांटिक ओशन में यहां छोटे छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिन्हें कैरेबियन कंट्रीज कहा जाता है। क्रिकेट में आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज का, जो वेस्ट इंडीज की टीम है। वैसे वेस्ट इंडीज नाम का कोई कंट्री इस वर्ल्ड में नहीं है। वेस्ट इंडीज को कैरेबियन कंट्रीज कहा जाता है। तो ये कैरेबियन कंट्रीज सार्गेसो सी में अटलांटिक ओशन में है। बहामास, जमैका, जॉर्ज टाउन, बारबाडोस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो अब हम लोग ये फिजिकल मैप डिस्कस करते हैं। तो ये जो फिजिकल मैप आप नॉर्थ अमेरिका का देख रहे हैं, इसमें वेस्टर्न कोस्ट पर एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, ये कहलाती है रॉकीज माउंटेन रेंज। तो रॉकीज माउंटेन रेंज में बहुत सारे अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे साउथ में सियरा माद्रे है, ये सियरा नेवादा है। और यहां पर अलास्कन माउंटेन रेंज है जो हम लोगों ने अभी अलास्का में देखा था। अलास्का के अलावा ये ब्रुक्स माउंटेन रेंज। तो दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज अलास्का में है यूएसए में, ब्रुक्स और अलास्कन माउंटेन रेंज। इसके अलावा माउंट मैकेंजी है यहां कनाडा में। और रॉकीज माउंटेन रेंज का मैक्सिमम पोर्शन यूएसए में आता है। कोस्ट माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंजेस हो गई इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज। वेस्टर्न कोस्ट की, ईस्टर्न कोस्ट की अपलेशियन माउंटेन रेंज है। ईस्टर्न कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन रेंज है। इसके अलावा लॉरेशियन प्लेट्यू है कनाडा में। सेंट्रल लोलैंड्स हैं अमेरिका में, यूएसए में। ग्रेट प्लेन्स है यहां कनाडा और यूएसए दोनों में। कैनेडियन शील्ड, ये भी एक हाईलैंड है जो कनाडा में है। लैब्राडोर, ये लैब्राडोर बहुत ही ठंडा एक हाईलैंड है कनाडा में और इसकी वजह से लैब्राडोर करंट जनरेट होती है। तो ये जो लैब्राडोर करंट है ये लैब्राडोर सी से जनरेट होती है अटलांटिक ओशन में। और यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ स्ट्रीम जनरेट होती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करंट है, लैब्राडोर कोल्ड ओशन करंट है। तो यहां पर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बहुत ही सूदिंग टेम्परेचर अर्थ में ओशन में डेवलप होता है। ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहां पर डेवलप होता है और इसी वजह से यहां बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स ओशन में डेवलप हो जाते हैं जिन्हें सार्गैसम कहा जाता है। तो ये सार्गैसम जो हैं बहुत छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको बहुत ज्यादा बड़े एरिया में डेवलप होता है, इसलिए सार्गैसम की वजह से इसे सार्गैसो सी कहा जाता है। तो ये सार्गैसो सी यहां डेवलप होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका के डिस्कशन के लिए। नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल और उस फिजिकल में यूएसए के फिजिकल के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी कनाडा के फिजिकल के बारे में डिस्कशन नहीं करते। तो यूएसए में फिजिकल मैप में यहां पर देखिए रॉकीज माउंटेन रेंज आपको दिख रही है। सबसे ज्यादा पोर्शन रॉकीज का यूएसए में रहता है। इसके अलावा कोलंबिया स्नेक फॉल्ट है, ये कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर जहां मिलते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। कोलोराडो प्लेट्यू है ये। सियरा नेवादा कोस्ट रेंज, और कोस्ट रेंज में मेजर रेंज है कास्केड रेंज। ये कास्केड रेंज जो है ये वॉल्केनिक माउंटेन रेंज का ग्रुप है। वॉल्केनिक माउंटेन रेंज कास्केड रेंज में एक्टिव और डॉर्मेंट दोनों टाइप के माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। यहां ग्रेट बेसिन है
यूएसए की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट रेनियर। सबसे हाईएस्ट पीक यूएसए की है माउंट रेनियर, और उससे भी बड़ी माउंटेन रेंज है माउंट विटनी। तो ये यहां पर है सियरा नेवादा में माउंट विटनी। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर ग्रेट लेक्स हैं। इन ग्रेट लेक्स को 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर बनाती हैं। आप इन 5 लेक्स को एक कोड से याद रख सकते हैं जिसका नाम है होम्स। होम्स, HOMES। H स्टैंड्स फॉर ह्यूरन, O ओंटारियो, M मिशिगन, E इरी और सुपीरियर लेक। फ्रेश वाटर लेक के सबसे बड़ी वाटर बॉडी मानी जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रेट लेक्स को। तो ये सुपीरियर लेक फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ी लेक है। अब मिसौरी, मिसिसिपी, ये रिवर सिस्टम सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है यूएसए में। इसके अलावा रियो ग्रांडे, रेड रिवर, टेनेसी रिवर, ये मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। यहां ये फ्लोरिडा प्लेट्यू है, ये ईस्टर्न कोस्ट पर ये फ्लोरिडा प्लेट्यू है जहां पर फ्लोरिडा स्ट्रेट फॉर्म होती है क्यूबा और फ्लोरिडा प्लेट्यू के बीच में, क्यूबा और फ्लोरिडा पेनिनसुला के बीच में। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहां पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। माउंट वॉशिंगटन, जो वॉशिंगटन डीसी यहां पे कैपिटल है, तो यहां की माउंट है एक माउंटेन रेंज माउंट वॉशिंगटन के नाम से। हडसन बे और हडसन रिवर अलग अलग हैं। हडसन बे यहां पर है देखिए, जबकि हडसन रिवर है यहां पर। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में एंजल फॉल्स, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है नायग्रा फॉल, और ये नायग्रा फॉल यहां नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में फॉर्म होता है। लेक इरी में जब ओहायो रिवर जो है जब गिरती है तब नायग्रा फॉल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां ये तो यूएसए, यहां पर ये है पूरा मेन पार्ट यूएसए का। इसके अलावा अभी हम लोगों ने अलास्का देखा था कनाडा के बॉर्डर पे, तो अलास्का में ब्रूक्स रेंज, इसके अलावा अलास्कन माउंटेन रेंज, और अलास्का में माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। माउंट मैकिनले जो अलास्का में है, 6194 मीटर की हाइट है इसकी। तो अलास्का पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हवाई आइलैंड की। ये हवाई आइलैंड यहां नॉर्थ अमेरिका में सार्गासो सी में है। तो ये हवाई आइलैंड्स में बहुत सारे छोटे छोटे से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है मोना किया या मोना लोआ। ये वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस हैं जो ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड हैं ओशन में। बहुत ही कम पार्ट इनका अबव सी आपको देखने में मिलेगा, इसीलिए इनको हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन नहीं कहा जाता। अब अलास्का के बारे में हम लोग मैप से डिटेल्स में देखते हैं। तो ये अलास्का है, देखिए यहां रशिया है, ये एशिया का पार्ट है, और ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इस एशिया को अमेरिका से सेपरेट करती है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है। एशिया और अमेरिका को सेपरेट करती है बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट में एक छोटा सा आइलैंड है सेंट लॉरेंस आइलैंड, और बेरिंग स्ट्रेट के ईस्ट वर्ड अलास्का है। अलास्का 1867 में रशिया का पार्ट हुआ करता था। 1867 से पहले पूरा ये रशिया का पार्ट हुआ करता था। फिर 1867 में रशिया ने इसे यूएसए को बेच दिया। $7.2 मिलियन में ये डील साइन की गई थी। $7.2 मिलियन की ये डील है। $7.2 मिलियन में रशिया ने यूएस को ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट सेल आउट कर दिया था, और तब से लेकर के आज तक अलास्का यूएसए का ही पार्ट बना हुआ है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो अलास्का में है। इसके अलावा ब्रूक्स रेंज और अलास्कन माउंटेन रेंज मेन माउंटेन रेंजेस हैं, और ये हमेशा स्नो क्लैड रहता है, स्नो कवर्ड रहता है। कभी भी यहां पर आप समर्स में आइस मेल्ट होते हुए नहीं देखेंगे। कुछ वीक्स का, 3 वीक्स का ही समर यहां पर होता है। साइबेरियन रेंज में आता है ये पूरा का पूरा, इसीलिए हमेशा स्नो कवर्ड रहता है। कोडियाक आइलैंड है, अलास्का पेनिनसुला है, ये बेरिंग सी है, नूनीवाक आइलैंड है। तो इतने सारे पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए अलास्का के, जो कि यूएसए का
फिजिकल पार्ट है। अब हवाई आइलैंड के देख लेते हैं ग्रुप्स। तो हवाई आइलैंड्स में बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड हैं। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड मोना किया आइलैंड है, इसी में ही मोना लोआ माउंटेन रेंज है, वॉल्केनिक माउंटेन है। और होनोलुलु इसकी कैपिटल है, यहां पर यह है होनोलुलु। लानाई आइलैंड और मोलोकाई आइलैंड और माउई आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स हैं हवाई आइलैंड के ग्रुप, जो कि सार्गेसो सी में, अटलांटिक ओशन में, सार्गेसो सी में, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। अब माउंटेन्स ऑफ यूएसए, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। देखिए रॉकीज माउंटेन रेंज है। रॉकीज माउंटेन रेंज बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पर तो नहीं है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में ही है। वेस्टर्न कोस्ट पर कास्केड रेंज है, सियरा नेवादा है, सियरा माद्रे है यहां पर। तो ये तीन माउंटेन रेंज, पार्ट तो रॉकी माउंटेन रेंज का ही है, लेकिन अलग अलग माउंटेन रेंज के नाम हैं। जैसे नॉर्थ में कास्केड रेंज आती है, मिडिल में सियरा नेवादा आता है, फिर साउथ में सियरा माद्रे आता है। तो यहां सियरा नेवादा में जो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, यह है माउंट विटनी। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है माउंट विटनी। सियरा कास्केड रेंज की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है माउंट रेनियर। कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो रिवर से के ओरिजिनेशन के लिए जाना जाता है। कोलोराडो रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। ग्रेट सॉल्ट लेक वेस्टर्न यूएसए में रॉकी माउंटेन रेंज में सबसे बड़ी लेक है। अपलेशियन माउंटेन रेंज वेस्टर्न कोस्ट पर पाया जाता है। तो अपलेशियन माउंटेन रेंज वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। यह है अपलेशियन माउंटेन रेंज। यहां पर आप देखिए, यह अपलेशियन माउंटेन रेंज पूरे यूएसए में नॉर्थ से साउथ में फैला हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट में माउंट वॉशिंगटन है अपलेशियन माउंटेन रेंज में। अपलेशियन माउंटेन रेंज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, बहुत पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, पैलियोजोइक एरा के। यहां पर कोल का डिपोजिशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोल के वैसे 4 सब्स्टिट्यूट्स हैं, 4 टाइप के कोल्स होते हैं। ये 4 टाइप के कोल्स हैं। सबसे पहले है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और फिर आता है पीट, PEAT, पीट। सबसे कम कार्बन कंटेंट कोल में पीट में पाया जाता है, इसीलिए वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल पीट को कहा जाता है। और हाईएस्ट कार्बन कंटेंट पाया जाता है एंथ्रासाइट में, इसीलिए सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट कहा जाता है। एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम कार्बन कंटेंट होता है बिटुमिनस में, और बिटुमिनस से भी कम कार्बन कंटेंट है लिग्नाइट में, और सबसे कम कार्बन कंटेंट है पीट में। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन परसेंटेज इन कोल, हम लोगों ने 4 टाइप के कोल देखे, जिसमें बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट कोल के टाइप्स हैं, ये अपलेशियन माउंटेन रेंज में पाए जाते हैं। आयरन और ग्रेनाइट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी ये बहुत बड़ा स्टोरेज और प्रोड्यूसर है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन चाइना में होता है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन अमेरिका में यूएसए ही करता है। तो यूएसए इज कंसीडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो उसमें भी अपलेशियन माउंटेन रेंज वाला, ईस्टर्न कोस्ट वाला जो पार्ट है यूएसए का, ये सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन करता है। अब हम लोग यूएसए के वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को देखते हैं। यहां वेस्टर्न माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जैसे रॉकीज माउंटेन रेंज तो है ही। रॉकीज माउंटेन रेंज में सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हम लोगों ने डिस्कस की थी माउंट विटनी, और माउंट विटनी के बाद नंबर आता है माउंट एल्बर्ट का। बहुत ही माइन्यूट हाइट वाइज डिफरेंस है। माउंट विटनी रॉकीज माउंटेन की, मतलब सियरा माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, जबकि माउंट एल्बर्ट रॉकीज माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है। यहां ये रॉकी माउंटेन रेंज है और ये है माउंट एल्बर्ट रॉकी माउंटेन रेंज के अंदर, जबकि माउंट विटनी जो है ये सियरा माउंटेन रेंज में है। ग्रैंड कैनियन भी इसी वेस्टर्न कोस्ट पर यूएसए में पाया जाता है, कोलोराडो प्लेट्यू में। कोलंबिया रिवर जो है ये कोलंबिया प्लेट्यू से निकलती है।
कास्केड रेंज नॉर्थ में पाया जाता है यूएसए के, जो कि वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, वॉल्केनिक फॉर्मेशन है। डॉर्मेंट और एक्टिव दोनों टाइप के वॉल्केनो यहां पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो अलास्का और हवाई हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। मैककिनले, माउंट मैककिनले अलास्का में यूएसए की सबसे बड़ी, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अब हम लोग ओशनिक पॉलिजन ऑफ एंशिएंट टाइम, अभी हम लोगों ने कहा कि ये वॉल्केनिक फॉर्मेशन से कास्केड रेंज बनी है, तो ये वॉल्केनो वेस्टर्न कोस्ट पर कैसे फॉर्म हुए, इसके लिए जो थ्योरी सबसे अप्रोप्रिएट थ्योरी है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये कहा गया कि 7 मेजर प्लेट और 20 माइनर प्लेट्स हैं, और ये 7 मेजर प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स आस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो इसमें एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसका नाम है फेरेलॉन, और ये जो फेरेलॉन है, ये फेरेलॉन टेक्टोनिक प्लेट ओशनिक क्रस्ट है, और ये ओशनिक क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट फेरेलॉन जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराई, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराने पर इसमें ये कन्वर्जेंस था, और कन्वर्जेंस होने की वजह से सबडक्शन हुआ, और सबडक्शन होने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक प्लेट के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर ये फेरेलॉन प्लेट सबडक्ट हो गई और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऊपर उठाई, जिसकी वजह से कास्केड माउंटेन रेंज, सियरा नेवादा माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ। एक्सटेंसिव वॉल्केनिज्म एंड राइजिंग ऑफ रॉकीज, तो ये रॉकीज के फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। कोलोराडो प्लेट्यू भी इसी वजह से, सबडक्शन की वजह से, ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जेंस की वजह से डेवलप हुआ। बेसिन रेंज टोपोग्राफी ड्यू टू फॉल्ट्स, तो ये जो ग्रेट बेसिन हम लोगों ने देखा था यहां पर, ये ग्रेट बेसिन भी इसी टेक्टोनिक कन्वर्जेंस की वजह से यहां डेवलप हुआ। तो ये पूरा फीचर ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए में डेवलप हुआ, और इसमें बहुत सारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज का पार्ट है, और ये कन्वर्जेंस सबडक्शन की वजह से डेवलप हुआ है, इसीलिए यहां पर वॉल्केनिक नेचर पाया जाता है माउंटेन्स में। 65 मिलियन ईयर्स अगो ये कन्वर्जेंस हुआ था। हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म इन यूएसए, तो ये जो हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म डेवलप हुआ है, ये लावा के बहने की वजह से, लावा के फ्लो की वजह से डेवलप हुआ है, और 17 से 6 मिलियन ईयर्स अगो ये डेवलप हुआ। हॉटस्पॉट बीनीथ द कोलंबिया प्लेट्यू, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मूव्स साउथ वेस्ट, तो ये जो कोलंबिया प्लेट्यू हम लोगों ने अभी देखा था, यहां पर ये है कोलंबिया प्लेट्यू। इस कोलंबिया प्लेट्यू में साउथ वेस्ट मूवमेंट हुआ, और साउथ वेस्ट मूवमेंट होने की वजह से यहां पर डिडक्शन हुआ, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है, तो यहां डिडक्शन हुआ, और डिडक्शन होने की वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स डेवलप हुए। तो यहां पर कास्केड रेंज आप देख रहे हैं, ये कास्केड रेंज पूरी की पूरी माउंटेन जो है वॉल्केनिक नेचर की है। कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू कहा जाता है। स्नेक जो है, स्नेक रिवर है, तो ये कोलंबिया रिवर और स्नेक रिवर का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है, इसीलिए इसे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू कहा जाता है। बेसाल्टिक लावा प्लेट्यू लाइक डेक्कन लावा प्लेट्यू, तो इंडिया में जैसे डेक्कन लावा प्लेट्यू बना है, वो गोंडवाना के टाइम पर, जब गोंडवाना लैंड लॉरेशिया से टकराया था, अंगारा से टकराया था, तब उस टाइम वहां पर एक्टिव वॉल्केनो हुआ करते थे, तो लावा का डिपोजिशन उस पार्ट पर हुआ, तो इसीलिए ये डेक्कन लावा प्लेट्यू कहा जाता है। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू के लिए माना जाता है, ये भी पूरा लावा डिपोजिशन से ही बना है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये आप देख रहे हैं, ये कॉल्डेरा चेन है। कॉल्डेरा चेन में अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं, और इनमें प्रेसिपिटेशन की वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कारण पानी भर गया है, और पानी भरने की वजह से ये लेक का फॉर्मेशन इन्होंने किया है, और बहुत सारे यहाँ पे गीजर्स पाए जाते हैं। गीजर्स होते हैं कि अर्थ से वाटर कंटेंट अपने आप फाउंटेन की फॉर्म में ऊपर निकल आता है, तो इसे गीजर्स कहते हैं। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में यहाँ पर ये यूएसए का मोंटाना और व्योमिंग टेरिटरी है। मोंटाना और व्योमिंग में स्टेट जो है यूएसए में, यहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क पाया जाता है। वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके रिसोर्सेज कहां कहां से हैं। तो सियरा नेवादा
सबसे ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। फोल्ड माउंटेन रेंजेस में वॉल्केनिज्म डेवलप हुआ और स्टिल अपलिफ्टिंग हो रही है, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज की अभी भी अपलिफ्टिंग हो रही है, वो भी न्यू फोल्ड माउंटेन है। तो यहां ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन यहां पर भी अभी भी अपलिफ्टिंग हो रही है और रॉकी माउंटेन रेंज की जो हाइट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। कास्केड रेंज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए यहां पर ये पैसिफिक ओशन है और इस पैसिफिक ओशन में जापान के छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं और इन आइलैंड्स के ईस्ट में, जापान के ईस्ट में और अमेरिका के वेस्ट में, यूएसए के वेस्ट में, यहां पैसिफिक ओशन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारे वॉल्केनिक माउंटेन रेंज हैं जो लगातार इरप्ट होते रहते हैं, इसीलिए इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये कास्केड रेंज का फॉर्मेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की वजह से ही हुआ है। लावा के डिपोजिशन से बने हैं तो रिच इन पोटेशियम, पोटेंशियल जियोथर्मल पावर यहां डेवलप होती है, तो यहां पर पोटेशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, पोटाश के बहुत ज्यादा यहां पर सोर्सेज हैं और जियोथर्मल एनर्जी के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट जगह है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है कि अर्थ के मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो सब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है, तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की वजह से यहां पर एनर्जी डेवलप होती है जिसे जियोथर्मल एनर्जी या जियोसिंक्लाइनल एनर्जी कहते हैं। तो ये जियोसिंक्लाइनल एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है कास्केड माउंटेन रेंज, ये कास्केड माउंटेन रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉकीज यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है और इनका जो फॉर्मेशन है हिमालय की तरह से ही हुआ है और 85 से 55 मिलियन ईयर्स के बीच में इनका फॉर्मेशन हुआ रॉकीज माउंटेन रेंज का। इसमें जैसे हिमालय बहुत ही रिच सोर्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स माना जाता है, वैसे ही रॉकीज भी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स माना जाता है। इनमें कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक और टंगस्टन आते हैं। तो कॉपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहां देखने को मिलता है, गोल्ड भी बहुत ज्यादा यहां पर मिलता है। रिवर्स ऑफ यूएसए, तो अब हम यूएसए की रिवर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कोलंबिया रिवर है, ये कोलंबिया प्लेट्यू में निकलती है, ऐसे ही कोलोराडो रिवर है, ये रियो ग्रांडे रिवर यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाती है। तो यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर बनाने वाली रिवर है रियो ग्रांडे रिवर। यूएसए की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मिसौरी रिवर। ये मिसौरी रिवर कोलंबिया प्लेट्यू से ही निकलती है, रॉकीज माउंटेन्स रेंज से, और मिसौरी रिवर बहते 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 मिसिसिपी रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करती है और मिसिसिपी रिवर यूएसए की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये कन्फ्लुएंस करके फिर बाद में मिसिसिपी रिवर की फॉर्म में ही अटलांटिक ओशन में इसका ड्रेनेज हो जाता है। यहां अपलेशियन माउंटेन रेंज है, अपलेशियन माउंटेन रेंज से ओहायो रिवर निकलती है जो मिसिसिपी रिवर में मिल करके कन्फ्लुएंस करके अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज करती है। ये हडसन रिवर है जो अपलेशियन माउंटेन रेंज से निकल करके यहां अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। तो ये सारी रिवर सिस्टम्स हैं यूएसए के। इसके अलावा लेक्स हैं, जो 5 लेक्स जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। इनको लर्न करने का कोड HOMES होम्स बताया था। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन 5 ग्रेट लेक्स में से कौन सी लेक ऐसी है जो एक ही कंट्री में है, दोनों कंट्रीज में नहीं है, यूएसए और कनाडा दोनों में नहीं है। तो ये है लेक मिशिगन। आप केवल यूएसए में ही इसे पाएंगे, इसने यूएसए और कनाडा के साथ बॉर्डर शेयरिंग नहीं की है। तो ये लेक मिशिगन केवल और केवल अमेरिका में, यूएसए में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। इन 5 लेक्स में सबसे छोटी लेक है लेक एरी। लेक एरी सबसे छोटी लेक मानी जाती है। ईस्टर्न मोस्ट लेक मानी जाती है लेक ओंटारियो। वेस्टर्न रिवर्स, कोलंबिया स्नेक रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोलंबिया का इसका ओरिजिन जो है कनाडा में होता है। ये यहां पर देखिए कनाडा से ओरिजिनेट होती है ये। कोलंबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोलंबिया रिवर यूएसए में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का सबसे लार्जेस्ट सोर्स मानी जाती है। सबसे ज्यादा बिजली कोलंबिया रिवर से ही डेवलप होती है यूएसए में। ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया रिवर पर ही बनाया गया है। ग्रैंड कुली डैम। स्नेक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया रिवर। तो स्नेक रिवर जो है
ये कोलंबिया रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये देखिए, ये है स्नेक रिवर। इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन कोलंबिया एंड स्नेक रिवर सिस्टम, पोर्टलैंड, सालेम लोकेटेड ऑन इट। तो पोर्टलैंड सिटी और सालेम सिटी ये दोनों कोलंबिया स्नेक रिवर के ही बैंक पर एस्टैब्लिश हैं। बहुत ही मेजर सिटीज हैं ये यूएसए की। कोलोराडो रिवर, तो ये देखिए, ये कोलोराडो रिवर है। कटिंग द कोलोराडो प्लेट्यू और ग्रैंड कैनियन प्लेट्यू को ये काटती है। सोनोरन डेजर्ट, पैंटे डेजर्ट इसमें पड़ते हैं। हूवर डैम यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा डैम आफ्टर नायग्रा फॉल्स। तो ये हूवर डैम लेक मीड पर बनाया गया है। लेक मीड जो है ये कोलोराडो डैम, कोलोराडो रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। लेक मीड। लास वेगास लोकेटेड नियर लेक मीड। तो लास वेगास जो है ये कैलिफोर्निया में है और लेक मीड के पास में है। और लास वेगास एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है। यहां बहुत सारे पब्स और बहुत सारे कैसीनोज यहां चलते हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है लास वेगास को, जो कि लेक मीड के पास ही स्थित है कोलोराडो रिवर में। यहां पर सेंट्रल रिवर्स, मिसिसिपी, मिसौरी, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम यूएसए का मिसिसिपी मिसौरी माना जाता है और लार्जेस्ट रिवर यूएसए की मिसौरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ यूएसए। इंपॉर्टेंट सिटीज इन दिस मिसौरी मिसिसिपी सिस्टम आर सेंट पीटर्सबर्ग, मेम्फिस, सेंट लुइस। तो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी, मेम्फिस सिटी और सेंट लुइस सिटी मिसौरी मिसिसिपी सिस्टम का ही पार्ट हैं, इसी के बैंक पर हैं। प्रेरीज, जिसे ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन प्रेरीज के ही थ्रू होता है। तो ये प्रेरीज को वाटर सप्लाई करती हैं। प्रेरीज का इरिगेशन मिसौरी मिसिसिपी से ही होता है। पेट्रोलियम एट माउथ, मिसौरी मिसिसिपी के एंड पर पेट्रोलियम के भी डिपॉजिट्स देखे जाते हैं। देखिए, ये मिसौरी है, ये मिसौरी रॉकीज से ओरिजिनेट होती है और फिर ये यहां ऐसे मिसिसिपी से मिलती है और मिसिसिपी से मिल करके फिर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में डिसॉल्व हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसमें ओहायो रिवर भी आकर के मिल जाती है, टेनेसी रिवर भी आकर के मिल जाती है, अरकानसास के रेड वाइट रिवर भी आकर के मिल जाती है और अपर मिसिसिपी रिवर भी मिलती है। तो इतनी सारी रिवर्स का सिस्टम मिसौरी मिसिसिपी सिस्टम कहलाता है। ईस्टर्न रिवर्स, हडसन रिवर अभी हम लोगों ने देखा था, ईस्टर्न कोस्ट पर एक छोटी सी रिवर है जो कि अपलेशियन माउंटेन रेंज से निकलती है और अटलांटिक ओशन में डिसॉल्व हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है मोहॉक। तो ये न्यूयॉर्क स्टेट में पड़ती है, पार्शियली नेविगेबल है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लोज बिटवीन न्यूयॉर्क सिटी एंड न्यू जर्सी सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी सिटी के बीच में ये पड़ती है। तो ये है, देखिए, न्यू जर्सी, ये है न्यूयॉर्क, इसके बीच में ये हडसन रिवर है। ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। तो अब हम ग्रेट लेक्स की बात करते हैं। इन 5 लेक्स में सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर। इट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। ये 4 लेक्स जो हैं, सुपीरियर लेक, ह्यूरन लेक, एरी लेक और ओंटारियो लेक, ये कनाडा और यूएस के बीच में बॉर्डर फ्रेम करती हैं। मिशिगन लेक केवल यूएसए में रहती है, कनाडा में नहीं है। सेंट लॉरेंस रिवर से ओंटारियो का पानी आता है। ओंटारियो में, लेक ओंटारियो में सेंट लॉरेंस रिवर से पानी कंप्लीट किया जाता है। इसमें नायग्रा फॉल का फॉर्मेशन होता है। सेंट क्लैरी रिवर, सेंट क्लैरी लेक और डेट्रॉयट रिवर इसके पार्ट हैं लेक मिशिगन के। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट लेक रीजन, ये ग्लेशियर लेक्स हैं, ग्लेशियर्स से बनी हुई हैं। ग्लेशियर का पानी मेल्ट होता है तब इसमें आता है पानी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है ये। और पूरा अगर इन 5 रिवर्स को, 5 लेक्स को मिला दिया जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोर्स फ्रेश वाटर का बन जाता है ये।
दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर। पूरे अर्थ सरफेस के फ्रेश वाटर का 1/5 पार्ट केवल यही 5 लेक मिलकर के बनाती हैं। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग इन दी पेरिफेरी। तो यहां पर कई सारे और भी मिनरल्स के सोर्सेज मिलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के अलावा ये इरिगेशन का भी सोर्स है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, सल्फाइड और आयरन माइनिंग का भी ये सोर्स माना जाता है। डेट्रॉइट जो कि ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है, वो इसी लेक मिशिगन के पास स्थित है। 4 डेजर्ट हैं यूएसए में। ये 4 डेजर्ट आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ये 4 डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और चिहुआहुआ डेजर्ट। तो इसमें से ये 3 जो डेजर्ट हैं, ये 3 मेनली यूएसए में ही स्थित हैं, जबकि जो चिहुआहुआ डेजर्ट है, ये चिहुआहुआ डेजर्ट मैक्सिको और यूएसए के बीच बॉर्डर फ्रेम करता है। तो मैक्सिको और यूएसए के बीच चिहुआहुआ डेजर्ट पाया जाता है। बाकी ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट पूरी तरीके से यूएसए में ही है। पॉलिटिकल मैप ऑफ यूएसए। यूएसए जब फॉर्म हुआ था तब से लेकर के आज तक, 1776 से लेकर के आज तक 50 स्टेट थे। ये 50 स्टेट जब यूनाइट हुए तो इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया। वही 50 स्टेट 200 साल हो गए तब से लेकर के आज तक 50 के 50 ही हैं। और इतना बड़ा दुनिया का जो अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो रशिया के बाद कनाडा जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री कहा जाता है, और कनाडा के बाद चाइना, और चाइना के बाद चौथे नंबर का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अमेरिका, यूएसए। 9 टाइम जोन्स हैं इसमें, 9 टाइम जोन्स। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ यूएसए। तो यूएसए या नॉर्थ अमेरिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में जिसमें हर टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर देयर इन द नॉर्थ अमेरिका। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विच शोज एंटायर क्लाइमेटिक जोन्स। तो क्लाइमेटिक जोन्स में ब्रिटिश टाइप का, मेडिटेरेनियन टाइप का, डेजर्ट, हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो यहां कैलिफोर्निया में आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है, साउथ वेस्टर्न स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में। और जहां पर भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा वहां पे सिट्रस फ्रूट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, खट्टे रसदार फल, ऑरेंजेस, लेमन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज। तो इनका कल्टीवेशन यहां पर बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से विटीकल्चर इज द एग्रीकल्चर ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स के कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहते हैं। और जहां पर भी ग्रेप्स डेवलप होंगे, वाइन इंडस्ट्री वहां पर बहुत ज्यादा रहेगी, तो इसे वाइनी कल्चर भी कहा जाता है, वाइनी कल्चर। तो वाइन मेकिंग को वाइनी कल्चर कहते हैं। तो ये यहाँ की मेन इंडस्ट्री है कैलिफोर्निया की। इसके अलावा हॉलीवुड जो पूरे वर्ल्ड में सिनेमा के लिए सबसे ज्यादा बेंचमार्क माना जाता है, वो भी यहीं कैलिफोर्निया में है। ब्रिटिश क्लाइमेट नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ ओरेगॉन एंड वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन और ओरेगॉन में ब्रिटिश क्लाइमेट पाया जाता है। यहां पर वेस्टर्लीज की वजह से रेनफॉल होता है। वेस्टर्लीज टेम्परेट जोन में मिलती हैं, तो इसी वजह से यहां पर रेनफॉल वेस्टर्लीज की वजह से पाया जाता है। सॉफ्टवुड ट्रीज विद प्योर स्ट्रैंड्स मिलते हैं यहां। फेमस फॉर लंबरिंग इंडस्ट्रीज। लंबरिंग इंडस्ट्री का मतलब है फॉरेस्ट यहां पर बहुत ज्यादा है, और फॉरेस्ट का जो बाई प्रोडक्ट्स होता है उसका यूटिलाइजेशन करना लंबरिंग कहलाता है। तो ये लंबरिंग इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री यहां पर बहुत ज्यादा होती है। प्रेरीज जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल स्टेट्स ऑफ यूएसए, ये वेस्टर्न में तो आपने देख लिया पूरा रॉकीज है, ईस्टर्न में अपलेशियन है, रिवर है, लेक्स हैं। तो जो सेंट्रल पार्ट बचता है, प्लेन, ग्रेट प्लेन्स जिन्हें कहते हैं, ये प्रेरीज के लिए जाना जाता है। तो यूएसए का पूरा सेंट्रल पार्ट और कनाडा के 3 स्टेट मिला करके प्रेरीज का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें पूरे वर्ल्ड में ग्रेनरीज के लिए जाना जाता है, मतलब अन्न के लिए, अन्नागार के रूप में जाना जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं ये। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का मतलब है कि एक तो टेम्परेट जोन में आते हैं और दूसरा ये न्यूट्रिशियस ग्रास फॉर्म करते हैं। फ्लैट रोलिंग प्लेन्स हैं, न्यूट्रिशियस नेचुरल ग्रास हैं, नोन फॉर व्हीट कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग। तो इस वाले पार्ट में यहां पर सेंट्रल एशिया वाले पार्ट, सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट में यहां पर मिलते हैं प्रेरीज। अब गल्फ टाइप क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अपलेशियन माउंटेन रेंज जो है, यहां पर गल्फ टाइप का क्लाइमेट मिलता है, डेजर्ट
और ड्राई क्लाइमेट होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है और इसकी वजह से गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर बहना स्टार्ट करती है, जो कि इक्वेटोरियल ओशन करंट है। ये पोलर की साइड जाती है, पोल्स की साइड, और वहाँ से लेब्राडोर करंट आती है जो कि पोलर करंट है, ठंडी करंट है। साउथ ईस्ट स्टेट्स फ्रॉम फ्लोरिडा टू नॉर्थ कैरोलिना, तो ये फ्लोरिडा से नॉर्थ कैरोलिना तक, यहाँ तक ये स्टेट पाया जाता है, जिसे गल्फ रीजन कहते हैं, गल्फ क्लाइमेट कहते हैं। वार्म ड्यू टू वार्म ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम, रेनफॉल थ्रू आउट ऑफ द ईयर, पूरे साल भर यहां बारिश होती रहती है। थंडर स्टॉर्म होता रहता है, बिजली कड़कती रहती है और बहुत ज्यादा सूदिंग टेम्परेचर यहां पर फॉर्म होता है। लॉरेंशियन टाइप, तो अंगारा लैंड को लॉरेशिया भी कहते हैं, तो अंगारा लैंड या लॉरेशिया वाला जो पार्ट है तो वो हमेशा आइस कवर रहता है, बर्फ ही बर्फ रहती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये देखा जाता है। ग्रेट लेक रीजन में, ये पूरे ग्रेट लेक रीजन में लॉरेशियन टाइप देखा जाता है। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वार्मिंग इफेक्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम, तो जब गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट आती है तब गर्मी हो जाती है थोड़ी बहुत हल्की सी, लेकिन हमेशा के लिए ठंडक ही ठंडक रहती है। मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए, तो सबसे ज्यादा यूएसए का इंडस्ट्रियल रीजन यही लॉरेशियन टाइप कहलाता है, लेक्स के आसपास वाला रीजन कहलाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मैसाचुसेट्स है, न्यू हैम्पशायर है, न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है, बहुत सारे हैं, ओहायो है। एग्रीकल्चर बेल्ट इन यूएसए, तो ये जो रिवर सिस्टम आप देख रहे हैं, कोलंबिया का, ये मिसौरी मिसिसिपी का, तो ये इसकी वजह से इनके बैंक्स पर बहुत सारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है। जैसे ये पूरा जो रीजन है, ये वाला, ये वीट का रीजन है, प्रेरीज के लिए ग्रेट प्लेन्स मिलते हैं यहाँ, तो वीट कल्टीवेशन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन, कॉर्न, टोबैको, कॉटन, ये मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं अमेरिका की, यूएसए की। वीट, सोयाबीन, कॉर्न, टोबैको और कॉटन यहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। कॉर्न बेल्ट, ओहायो, इंडियाना, इलिनोइस, आयोवा और मिसौरी। ओहायो, इंडियाना, इलिनोइस और मिसौरी कॉर्न के कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉर्न का कल्टीवेशन इन्हीं 4 स्टेट में होता है। इंटेंसिव क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, मोस्ट ऑफ द कॉर्न इज यूज्ड टू रेज और फैटनिंग लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक को मतलब जो मवेशी हैं या जो पोल्ट्री फार्म से, पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको मोटा करने के लिए उनको फीडिंग कराई जाती है कॉर्न की, चाहे वो पिग्स हों या फिर वो पोल्ट्री हों। कैटल रियरिंग फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन, तो ये पशुपालन होता है यहां पर मेन मीट के प्रोडक्शन के लिए और डेयरी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए। एनिमल रियरिंग इन यूएसए, इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग होती है, फैक्ट्री फार्मिंग होती है। मिल्वॉकी को मीट सिटी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ मीट। शिकागो मीट पैकिंग के लिए जाना जाता है। विस्कॉन्सिन स्टेट डेयरी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो शिकागो, विस्कॉन्सिन और मिल्वॉकी मेन कैटल रियरिंग स्टेट हैं। शिकागो, कॉटन बेल्ट, कॉटन प्लांटेशन सिस्टम यहां पर सबसे ज्यादा होता है, इसे कॉटन बेल्ट कहते हैं। हाइब्रिड कॉटन वैरायटी यहां पर फ्रेम की जाती है, बनाई जाती है। कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता है पूरे दुनिया में यहां से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन जहां होगा वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो होगी ही होगी, तो यहां लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यूएस इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड में कॉटन के लिए सबसे ज्यादा माने जाते हैं। तो यहां से कॉटन खरीद करके यूएसए टेक्सटाइल का फॉर्मेशन करता है और फिर ये टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। व्हीट एंड राइस बेल्ट, जिसे प्रेरीज कहा जाता है, तो ये साउथ विंटर व्हीट, नॉर्थ स्प्रिंग व्हीट। तो जो साउथ विंटर व्हीट होती है ये हार्ड होती है, नॉर्थ स्प्रिंग व्हीट जो होती है ये सॉफ्ट होती है,
ट्रक फार्मिंग बेल्ट है ये ऐसे देखिए ट्रक से फार्मिंग होती है यहां पे, तो ये ट्रक फार्मिंग बेल्ट कहलाती है पूरी। वेरी हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है यहां पर पर्सन, क्योंकि एक पर्सन बहुत ज्यादा क्रॉप का डेवलपमेंट करता है, फूड ग्रेन का डेवलपमेंट करता है। हाईली सब्सिडाइज्ड फार्मिंग, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड फार्मिंग की जाती है, बहुत ही कम रेट पर यहां पर फार्मिंग हो जाती है। इस वजह से यहां का जो ग्रेन है, फूड ग्रेन, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है पूरे वर्ल्ड में। कोल रिजर्व्स इन यूएसए, तो यूएसए इज कंसीडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, सेकंड रिजर्व्स ऑफ कोल। तो व्योमिंग एंड अपलेशियन कोल प्रोड्यूसिंग रीजन्स माने जाते हैं। तो व्योमिंग और अपलेशियन को कोल प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है। पेंसिल्वेनिया ओनली एंथ्रासाइट प्रोड्यूसिंग रीजन, तो ये इसमें पेंसिल्वेनिया जो है ये भी अपलेशियन में ही है, अपलेशियन माउंटेन रेंज में। तो पेंसिल्वेनिया को ये केवल एंथ्रासाइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। आयरन रिजर्व ऑफ यूएसए, मेजर आयरन माइनिंग जोन मिनेसोटा एंड मिशिगन। तो मिशिगन और मिनेसोटा को, ये है मिशिगन और यहां ये वाला रीजन जो है ये कहलाता है मिनेसोटा। तो ये आयरन के लिए सबसे ज्यादा, आयरन रिजर्व के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कॉपर रिजर्व ऑफ यूएसए, मेजर कॉपर माइनिंग जोन एरिजोना और ऊटा है। एरिजोना और ऊटा ये मेजर कॉपर माइनिंग जोन है। इसके अलावा मोंटाना, नेवादा और न्यू मैक्सिको में भी बहुत ज्यादा कॉपर रिजर्व पाया जाता है। यूरेनियम रिजर्व्स ऑफ यूएसए, मेजर यूरेनियम माइनिंग व्योमिंग, इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो व्योमिंग में सबसे ज्यादा यूरेनियम माइनिंग की जाती है। इसके अलावा ज्यादातर ये यूएसए, कनाडा से ही इंपोर्ट करते हैं या यूएसए से इंपोर्ट किया जाता है। पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ यूएसए, लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर ऑफ यूएस ऑयल एंड गैस इन 2014। तो देखिए यूएसए जो है गैस और ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। 2014 से ये इस रैंक पर बना हुआ है। पहले गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता था रशिया, लेकिन इसने रशिया को भी पीछे कर दिया। यूएसए ऑयल का प्रोड्यूसर माना जाता, अरेबिक पेनिनसुला ऑयल का प्रोड्यूसर माना जाता था, यूएसए ने इसको भी पीछे कर दिया 2014 में। तो 2014 से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस बना हुआ है यूएसए। और इसमें भी वेस्ट टेक्सास जो है ये सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा ये टेक्सास तो है ही, लुजियाना, मिसिसिपी सबसे ज्यादा ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। अलास्का, शेल गैस, शेल गैस भी सबसे ज्यादा यूएसए में ही प्राप्त की जाती है, सबसे ज्यादा मिलती है। तो जहां पर आप ये पर्पल कलर देख रहे हैं, चाहे कोडी हो, गैमॉन हो, मिशिगन हो, वेस्ट वर्जीनिया हो, पेंसिल्वेनिया हो, कोलोराडो, ऊटा हो, ये सब शेल गैस के सबसे ज्यादा रिजर्व्स माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। यूएस पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यूएस टेक ओवर रशिया एज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर एंड सऊदी फ्रॉम लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि यूएस ने रशिया को गैस प्रोडक्शन में और सऊदीया को ऑयल प्रोडक्शन में पीछे ढकेल दिया है। रिडक्शन इन एनर्जी इंपोर्ट बाय यूएस, तो अब इसका जो इंपोर्ट करता था एनर्जी का वो घट गया है और इस वजह से इसका जो मनी है वो बहुत ज्यादा सेव होती है। तो इसका काम इसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेना शुरू किया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। डिक्रीज इन यूएस इंपोर्ट प्लस स्लो डाउन इन चाइना इज इक्वल टू फॉल इन क्रूड प्राइसेस। तो यूएस का इंपोर्ट घट गया है, एनर्जी इंपोर्ट घट गया है और चाइना में स्लो डाउन आ गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट गए हैं, कम हो गए हैं। इंडियाज एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीजेस, और इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है क्योंकि हम यूएसए से अब बहुत ही कम रेट पर ये एनर्जी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद पा रहे हैं। लो इंपोर्ट बिल्स बूस्ट टू आउट मैन्युफैक्चरिंग। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं हम लोग, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया है। ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है, ये यूकाटन चैनल है, यहां पर बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो हैं जैसे सेंट पीटर्सबर्ग है या फिर मिसिसिपी है, यहां पोर्ट एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। अलास्का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। यूएसए इंडस्ट्रियल रीजन, 4 रीजन यूएसए के, 5 रीजन यूएसए के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स माने जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट रीजन, ग्रेट लेक्स वाला रीजन, साउथ ईस्ट रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन को सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स में से एक माना जाता है।
नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इसमें सिएटल एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सिएटल में यहां पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा की जाती है। ओरेगॉन में स्टेट लंबरिंग, यूजीन सबसे ज्यादा किया जाता है। स्टेट लंबरिंग मतलब वही फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसका कंजम्पशन करना। सालेम में फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कैलिफोर्निया, ये वाला जो पार्ट है कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को फाइनेंशियल सर्विसेज, वॉल स्ट्रीट ऑफ द वेस्ट, तो इसे वॉल स्ट्रीट ऑफ द वेस्ट कहा जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सैन फ्रांसिस्को सबसे ज्यादा जाना जाता है। सैन डिएगो सबमरीन एंड शिप बिल्डिंग होती है सैन डिएगो में। लॉस एंजलिस में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री और पोर्ट है। साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन, तो जो साउथ और साउथ ईस्ट रीजन है, न्यू ऑरलियंस और अटलांटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अटलांटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के हब के रूप में जाना जाता है। कोका कोला का हेडक्वार्टर है अटलांटा में। न्यू ऑरलियंस पोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रो रिफाइनरीज के लिए जाना जाता है। साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन में अब डलास, हाउस्टन और बैटन की बात करते हैं। तो डलास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिफेंस, एयरक्राफ्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिफेंस के लिए, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बैटन राउज पेट्रोलियम रिजर्व के लिए जाना जाता है। हाउस्टन पेट्रोकेमिकल्स के लिए, सिंथेटिक रबर फर्टिलाइजर्स के लिए, इक्विपमेंट फॉर ऑयल फील्ड के लिए जाना जाता है हाउस्टन, ये वाला रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो 5% ऑफ यूएस एरिया डेवलप करता है ये। 25% पॉपुलेशन को ये बियर करता है। बोस्टन टू न्यूयॉर्क फैला हुआ है और इसे मेगापोलिस कहते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस्ड डेवलपमेंट हुआ है यहां पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फॉल्ट लाइन अक्रॉस एजेस ऑफ अपलेशन। नैरो लैंड, नो एग्रीकल्चर, तो यहां एग्रीकल्चर नहीं पाया जाता। ग्रेट लेक्स वाला जो रीजन है यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे ड्यूलत है, ये स्टील के लिए जानी जाती है। मिलवॉकी है, ये डेयरिंग के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। शिकागो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, जनरल मोटर्स डेट्रॉयट में स्थित है। टोलेडो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। क्लीवलैंड, क्लीवलैंड ये है, टोलेडो ये है। क्लीवलैंड टेक्सटाइल और स्टील के लिए जाना जाता है। बफेलो केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ये ग्रेट लेक्स वाला एरिया भी इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा साउंड, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इसके अलावा हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक भी इस रीजन में पड़ते हैं कनाडा में। तो ये कनाडा के रीजन है, हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये भी ग्रेट लेक्स में ही आते हैं। तो अब हम लोगों ने यूएसए डिस्कस कर लिया है, अब कनाडा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये है कनाडा का मैप। अब इस कनाडा के मैप में देखिए, यहां नॉर्दर्न पॉइंट से आर्कटिक ओशन से ये पूरा यूएसए तक फैला हुआ है। न्यू फाउंडलैंड, यूकाटन, कोलंबिया, अल्बर्टा यहाँ के मेन स्टेट्स हैं। दुनिया का दूसरा एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कनाडा को कहा जाता है रशिया के बाद। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है एरिया वाइज। डेविस स्ट्रेट कनाडा में है। बैफिन बे कनाडा में है। तो ये है कनाडा का फिजिकल मैप। इसमें देखिए यहां पर रॉकी माउंटेन रेंज, मैकेंजी रेंज और इसके अलावा हडसन बे, कैनेडियन शील्ड ये पाए जाते हैं। लेक विनीपेग, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक यहां की मेन लेक्स हैं। कैनेडियन शील्ड के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो जैसे जो आप पिंक एरिया में देख पा रहे हैं ये कैनेडियन शील्ड है। मोस्ट स्टेबल रीजन है ये कनाडा के। सोर्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर एंड आयरन ओर, इतने सारे मिनरल्स यहां पर मिलते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट यहां देखने को मिलता है। कोनीफेरस जहां जो हाई एल्टीट्यूड्स पर मिलते हैं। स्प्रूस, फर, जुनिपर ये मेन ट्रीज होते हैं यहां। स्विफ्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, सपोर्ट पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो पेपर और पल्प इंडस्ट्री यहां पर मेन प्रोफेशन होता है कैनेडियन शील्ड में। अब लॉरेशियन प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉरेशियन प्लेट्यू ये पार्ट जो है लैब्राडोर सी के पास हडसन बे में, इसे लॉरेशियन प्लेट्यू कहा जाता है। हैवीली फॉरेस्टेड है। लेक्स एंड स्विफ्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, बहुत सारी लेक्स हैं और बहुत ज्यादा धीमे धीमे ये बहती हैं।
लार्ज स्केल लंबरिंग, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो स्केल लंबरिंग यहां पर भी होती है, मतलब फॉरेस्ट का जो बाई प्रोडक्ट है, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो पेपर हो, पल्प हो, ये सब इसका यूज किया जाता है, तो इसे लंबरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ये रिवर्स हैं कनाडा की, मैकेंजी रिवर, चर्चिल रिवर, नेल्सन रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, और इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी सी रिवर्स हैं। ये मेन रिवर्स हैं। मैकेंजी इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। अब लेक्स की बात करते हैं, तो ग्रेट बियर लेक है ये, ग्रेट स्लेव लेक है ये, ग्रेट लेक विनीपेग है ये मेन लेक्स हैं जो कंप्लीटली कनाडा के अंदर है। जबकि कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाने वाली लेक्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली, जो 4 लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो और इरी। सेंट लॉरेंस रिवर जो है यहां से पानी ओंटारियो में आता है। क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ कनाडा, तो टुंड्रा और टैगा मेन क्लाइमेटिक जोन्स हैं यहां के। इसका मतलब हमेशा हमेशा यहां पर बर्फ ही रहती है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर रहता है, वेजिटेशन भी बहुत कम पाया जाता है। 3 स्टेट्स में प्रेरीज मिलते हैं, लॉरेशियन टाइप में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट मिलते हैं। माउंटेनस और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी यहां पर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इन कनाडा, तो ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आइस कवर्ड है, स्नो कवर्ड, ये इसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं होता। ग्रीन हाउस कल्टिवेशन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और यूकॉन में होता है। हॉर्टिकल्चर और डेयरी ब्रिटिश कोलंबिया में होता है। अल्बर्टा और मनीटोबा में व्हीट, ऑयल सीड और कैटल रियरिंग मेन प्रोफेशन है। अल्बर्टा और मनीटोबा में व्हीट, ऑयल सीड्स और कैटल रियरिंग। ओंटारियो में ग्रेन, ऑयल सीड्स और डेयरी कल्टीवेशन होता है। क्यूबेक में डेयरी कल्टीवेशन और जो हॉग्स होते हैं, मतलब जो पिग्स का रियरिंग होती है, ये यहां पर क्यूबेक में किया जाता है। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में हॉर्टिकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री है। न्यू स्कॉटलैंड में हॉर्टिकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री है। तो हॉर्टिकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री यहां का मेन प्रोफेशन है कनाडा का। लंबरिंग इन कनाडा, तो ये देखिए जो ट्रीज, फॉरेस्ट के ट्रीज हैं, इनको काट करके टिम्बर इंडस्ट्री और लंबरिंग इंडस्ट्री डेवलप की जाती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोनीफेरस ट्रीज है। दुनिया का सबसे ज्यादा कोनीफेरस ट्रीज वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया में ही मिलता है। ओंटारियो, क्यूबेक स्टेट्स में हार्डवुड डिसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर वुड चिप्स, वेनीर, प्लाईवुड और वुड पैलेट्स सबसे ज्यादा होते हैं। लंबरिंग इन कनाडा, प्रिंसिपल स्पीशीज सॉफ्टवुड है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्प्रूस, जूनिपर, पाइन, सीडर, फर, ये यहां के मेन ट्रीज हैं क्योंकि यहां पर मेनली कॉनिफेरस ट्रीज ही पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज में एस्पेन और पॉपुलर मेन ट्रीज होते हैं। पॉपुलर जो हम लोग इंडिया में मैच बॉक्स बनाने के लिए, मैच स्टिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। यूरेनियम रिजर्व्स, दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम रिजर्व कनाडा में पाया जाता है। पूरी दुनिया को ये यूरेनियम सप्लाई करता है। दुनिया में 2 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं। सबसे पहला है कनाडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड्स 22% ऑफ नॉन यूरेनियम रिजर्व कनाडा में पाए जाते हैं। दुनिया के 22% नॉन यूरेनियम रिजर्व कनाडा में है, जिसमें मैक आर्थर रिवर के सीगार लेक और लेक रैबिट और एंग्यू लेक, यहां पर मेनली देखा जाता है यूरेनियम रिजर्व्स को कनाडा में। निकल, अगर निकल की बात की जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर है कनाडा, जहां बर्च ट्री, बुको लेक और सैडबरी और वॉइजी बे मेन पार्ट हैं कनाडा के, जहां पर निकल का प्रोडक्शन होता है। शेल गैस भी कनाडा में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया में, मनीटोबा में, क्यूबेक में, नोवा स्कोशिया में शेल गैस के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ग्रेट लेक्स रीजन ऑफ कनाडा, तो यहां अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो कनाडा में आते हैं, हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। तो हैमिल्टन में स्टील इंडस्ट्री है, टोरंटो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कनाडा कहा जाता है, किंगस्टन एजुकेशन हब है, मॉन्ट्रियल एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, बॉम्बार्डियर का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में ही है, क्यूबेक पोर्ट और पेपर इंडस्ट्री और वुड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ कनाडा, तो ये एडमॉन्टन, वैंकूवर, कैलगरी,
रेजिना, ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। वैंकूवर में कनाडाज लार्जेस्ट पोर्ट लंबरिंग एंड वुड इंडस्ट्री होती है। कैलगरी में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री होती है। एडमंटन में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स तो हैं ही हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है एडमंटन में। रेजिना में ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, माइंस ऑफ पोटाश एंड काओलिन होता है। विनीपेग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। तो ये जो 5 सिटीज हम लोगों ने डिस्कस किए, एडमंटन ये है, कैलगरी ये, वैंकूवर यहाँ, रेजिना ये और विनीपेग यहाँ पर है। तो ये 5 सिटीज कनाडा के इंडस्ट्रियल हब माने जाते हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स माने जाते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने मैपिंग में डिस्कस किया यूएसए और कनाडा के बारे में। तो यूएसए और कनाडा ही केवल नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, इसके अलावा और भी 22 कंट्रीज हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था 24 कंट्रीज हैं पूरी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन है दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये ऑयल और गैस प्रोड्यूसर एरिया सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है माउंट मैककिनले, जबकि डीपेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का डेथ वैली जो यूएसए में है। तो डेथ वैली डीपेस्ट पॉइंट कहा जाता है यूएसए का, न केवल यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका का। और ये सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में आफ्टर चाइना। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।